नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आप लोगों को अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों आपको बताया जाएगा, चित्र से दोस्तों आपको याद करा दिया जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए, आपको ये जितनी भी नदियां हैं ये सब कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। जिससे आप लोग देख रहे हैं अरब सागर, अरब में दोस्तों रब शब्द लिखा हुआ है। बस अब रब, रब किसको बोलते हैं? गॉड को बोलते हैं। गॉड में महादेव हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गए, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? रब बोलते हैं। बस दोस्तों अब रब का चित्र याद कर लीजिए, आपको ये पूरी नदियां याद हो जाएगी। ये पूरी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या है, पहले आप माही नदी याद कर लो। माही नदी को ध्यान से देखिए, माही मतलब माही रब है। आप लोगों की माँ होगी, माँ जिसको हम लोग बोलते हैं माता, तो माही रब है। तो माही रब है, रब अरब। तो माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा कि माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार बना लीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो ये गिरती दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ये याद कैसे होगा कि नर्मदा, दोस्तों आप नर्मदा लिखिए तो नर्मदा में दोस्तों नर्म शब्द लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख जाएगा कि नर्म, दिल के नर्म कौन होते हैं? दिल से नर्म कौन होते हैं? रब होते हैं। आप भगवान से प्रेम से रिक्वेस्ट कर लोगे या माफी मांग लोगे भगवान से, तो क्या वो नर्म होते हैं? दिल के क्या होते हैं? नर्म होते हैं, वो गल जाते हैं। तो नर्म, नर्मदा में नर्म शब्द लिखा है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। मेरे हिसाब से आपको दोस्तों याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ताप्ती। ताप्ती कहाँ गिरती दोस्तों? अरब सागर में ये भी गिरती है। ये कैसे याद होगा दोस्तों? ताप्ती में तप शब्द लिखा हुआ है। तप जो होते हैं, ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं? तप करते हैं। कई साल कई वर्षों से जब तप करते तब उनको क्या होता है? रब का दर्शन होता है। तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ऋषि मुनि जो होते तप करके रब का दर्शन करते हैं। रब से क्या हो गया? अरब हो गया। तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? जुआरी नदी। नेक्स्ट क्या है? जुआरी नदी। तो जुआरी में दोस्तों जुआ शब्द लिखा होगा। जुआ, आप अक्सर देखते होंगे कि जो जुआ खेलते हैं, जो ताश खेलते हैं, वो क्या होते हैं? वो अपने, उनसे क्या रब नाराज होते हैं क्योंकि वो गलत काम करते हैं। तो रब नाराज होते हैं, रब से क्या हो गया? अरब हो गया। तो जुआरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में गिरती है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, मांडवी नदी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मांडवी नदी, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मांडवी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मांडवी में दोस्तों माँ शब्द लिखा होगा। मांडवी में माँ शब्द लिखा है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि मांडवी नदी। तो मांडवी में माँ शब्द लिखा हुआ है। माँ क्या? माँ भी एक रब होती है, एक ये रब होती है, ठीक है। माँ भी क्या होती है? रब होती है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं मांडवी नदी कहाँ दोस्तों गिरती है? अरब सागर में गिरती है। माँ भी क्या होती है? रब होती है। रब से क्या हो गया? अरब सागर हो गया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? शरावती। शरावती दोस्तों शराब, शराबती में शराब लिखा हुआ है। जो शराब पीते हैं, जो करते हैं ये सब, उनसे क्या? रब नाराज होता है। रब क्या होता है? नाराज रहता है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं उससे क्या होता है? रब नाराज होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि शरावती नदी आपका अरब सागर में गिरता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पूछा गया ये। फिर क्या है? भरत पूजा। अब भरत पूजा नदी कहाँ गिरती दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। भरत पूजा किसका करता है ये बताइए? भरत पूजा, भरत पूजा रब का करता है। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो भरत है वो रब का पूजा करता है दोस्तों, ठीक है। तो फिर क्या है? फिर नेक्स्ट क्या है? पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी को कैसे याद करेंगे? पेरियार में पैर शब्द लिखा हुआ है।
पैर शब्द लिखा हुआ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैर का, रब का क्या करते हैं, पैर छूते हैं। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। पेरियार नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर क्या है, पंबा नदी, पंबा जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, पंबा में पंगा सब लिखा है। आप किससे पंगा नहीं ले सकते, आप ही बताओ। आप रब से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि रब जब चाहेगा तब आपको गिरा सकता है। तो रब से आप पंगा नहीं ले सकते हैं। पंबा में पंगा शब्द लिखा हुआ है, तो रब से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि पंबा नदी कहाँ है, अरब सागर में गिरती है दोस्तों। अब साबरमती, मती कौन मारता है, भगवान। आपको दिमाग में मती ऐसा मार देंगे भगवान कि आप कुछ कर नहीं कर पाओ। यदि वो चाह लिए आपको आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो साबरमती, मती शब्द लिखा है, आप बस मती याद कर लीजिए। रब चाहेगा तो आपके मती को अच्छा बुद्धि देगा, यदि वो चाहेगा तो आपको गिरा सकता है। तो ऐसे दोस्तों रिलेट करके चित्र के माध्यम से दोस्तों आप याद कर सकते हैं, आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।